हेलो स्टूडेंट्स। तो आरआरबी ग्रुप डी में गति के समीकरण से रोज 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स पूछे जा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि गति के कितने समीकरण होते हैं, उनका यूज कहाँ किया जाता है। तो आइए समझते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण को समझने से पहले हम आपको गति बताते हैं कि गति किसे कहते हैं। तो गति जो है वह समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे समय के साथ अगर कहीं, जैसे मान लीजिए आप 1 सेकेंड में यहाँ हैं, 1 सेकेंड में यहाँ हैं, 1 सेकेंड बाद आप यहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो मान लीजिए दूसरे सेकेंड में आप यहाँ पहुँच गए। तो इसी प्रकार आपको कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। तो गति के समीकरण को 3 हैं। पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों गति के समीकरण लीनियर मोशन के लिए हैं, रैखिक गति के लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ चुके गति के 3 समीकरण। पहला v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, जल्दी कमेंट करके आप बताइए। अब u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। u हमारा वस्तु का प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, v जो है हमारा वस्तु का अंतिम वेग है। a क्या है, त्वरण। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, t क्या है, समय है। s क्या है, विस्थापन है। या इसी को दूरी भी बोलते हैं। हम आपको बताएं कि यह जो भी समीकरण है वह लीनियर मोशन के लिए है, और लीनियर मोशन में दूरी और विस्थापन दोनों समान होते हैं। ठीक है, इस समीकरण से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, उसको आपको थोड़ा बता दें। तो देखिए वो क्या क्या पॉइंट हैं। जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तब u बराबर 0। देखिए लिखने में ज़्यादा समय हो जा रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। u कब 0 होगा, जब वस्तु विरामावस्था चलना प्रारंभ करे। क्वेश्चन में बोलेगा कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, तो वहाँ u बराबर 0 अपने आप ले लेंगे। ठीक है, जब वस्तु मंदन के कारण रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मंदन क्या है। मंदन एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण है, मतलब जब u का मान
ज़्यादा होगा भी के मान से। तो जब हम त्वरण जो निकालेंगे v बराबर u माइनस भी ए बराबर v माइनस यू बाई टी से, तो हमारा जो त्वरण होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा। इस नेगेटिव त्वरण को ही हम मंदन बोलते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन में मंदन आपसे पूछा जाएगा, जैसे ए की वैल्यू आ गया -2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, तो अगर मंदन पूछा जाएगा तो मंदन में ऋण चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे मंदन बराबर 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लगाएंगे आपको पॉइंट मालूम चलता रहेगा। u बराबर 0 कब होगा, v बराबर 0 कब होगा। अब जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाएगी तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो महत्तम बिंदु पर उस वस्तु का अंतिम वेग 0 होगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते समय मालूम चलेगा। अब छोटा सा बात है, चीज़ और याद रखिए कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ ए बराबर जब होगा जी हो जाएगा, ठीक। तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, s जो होगा h ले लेगा 2gh हो जाएगा। और जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो a बराबर -g रखेंगे इसी समीकरण में, तो हमारा इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, s का स्थान h ले लेता है हाइट तो 2gh, ठीक है। इस प्रकार जो भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बाकी जो बचा है वो क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते हैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मालूम होता जाएगा। जब वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा तब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसके महत्तम बिंदु पर उसका अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि एक कार विरामावस्था से 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। गति के समीकरण को सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक यह है कि जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, दिया है लिखते हैं हम लोग। करा एक कार विरामावस्था से, हम बताए थे अभी नोट्स में कि जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0, मतलब यह दे दिया से 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यह क्या है, त्वरण a का वैल्यू है। a बराबर कितना है, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद t का वैल्यू दे दिया 4 सेकेंड, उसका वेग मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है v बराबर वाट। हम लोग गति के समीकरण कौन कौन सा पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस
2AS। इसको हम आपको कुछ समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए आप समझ जाइएगा। हम इसको इसलिए लिखे कि हम देख रहे हैं कि कौन सा वह समीकरण है जो ये चारों टर्म्स आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, जिसमें u a t दिया हुआ है, v पूछा हुआ, तो हमारा यही समीकरण इसमें फॉलो होगा, इसी समीकरण इस क्वेश्चन को लगाना है। s दूसरा इसलिए नहीं लगाएंगे कि कहीं हमारा s का जिक्र नहीं है, ठीक है, और तीसरा भी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कहीं भी हमारा s का और v का जिक्र नहीं है, भी हमें खुद से ज्ञात करना है, s भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए पहला समीकरण लगाएंगे। मतलब हमारे समीकरण लगाने से पहले हम ये देख लेंगे जिसके बारे में पूछा है और जो दिया है वो सभी टर्म किस समीकरण में आ रहा है, उस वालों को ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग गति के पहले समीकरण से लगाते हैं v बराबर u प्लस AT। u का मान रख देंगे हम 0, a का मान रख देंगे 2, t का मान रख देंगे 4 बराबर 0 प्लस 8 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। तो 4 सेकेंड बाद वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कुछ तो कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो हम अपना तरीका और बदलेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किमी पर घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? स्टूडेंट्स, हम जो आपको बताए हैं समीकरण वो समझ में आया कि नहीं, आप लोग बीच बीच में कमेंट करते रहें। ठंड भी बहुत है और इसी ठंड में जो तपस्या करेगा वही सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। तो आप लोग आज अगर तपस्या कर रहे हैं तो कल ज़रूर इसका फल मीठा होगा। इस ठंड से न डरिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने अंदाज में कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम बताएं कि पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। कह रहा है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में, प्रारंभिक स्थिति से चल रहा है वही विरामावस्था में ही चलेगा, तो u बराबर इसका क्या हो जाएगा 0। 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड मतलब t बराबर 20 सेकेंड हो जाएगा, दिया हुआ है। 144 किमी की गति तक समान रूप से त्वरित होता है, इसका मतलब है कि v बराबर हो जाएगा 144 किमी पर आवर, ठीक है। तो कितनी दूरी तय करेगी ना, यस बराबर वाट। आइए समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये सेकेंड में है, यहाँ किमी पर आवर है। तीन हमारी जितनी भी राशियां हैं सब एक ही पद्धति में होनी चाहिए, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो किमी पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 144 गुणे 5/18, 18 अठे 144, 8 पचे 40 मीटर पर सेकेंड भी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। भी का वैल्यू यहाँ एस पूछ रहा है कि क्या होगा।
ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। इसका कहने का मतलब है कोई कार है, इसका प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, 20 सेकेंड में, मान लीजिए 20 सेकेंड, t बराबर 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में 144 किमी प्रति घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है। मतलब उसका जो वेग है, अंतिम वेग 144 किमी पर घंटा है। तो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट से पहले ए निकालेंगे, ए फाइंड करेंगे v बराबर u प्लस ए टी से। और जब ए निकल जाएगा तो एस के लिए फार्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबका वैल्यू रख देंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और एस की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। तो आइए चलते हैं हम लोग, देर न करते हुए। गति के समीकरण से हम लोग v बराबर u प्लस ए टी, v का मान कितना है 40, u का मान 0 प्लस ए हमको फाइंड करना है, t कितना है 20। तो ये हो जाएगा 40 बराबर 20a, तो 20 दूना 40, इस प्रकार कह सकते हैं ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर इतना आ गया ना। अब गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग चलते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस बराबर, सबका वैल्यू है यहाँ पर, u का वैल्यू कितना हम लोग रखें 0 इंटू टी बराबर 20 सेकेंड, हाफ ए बराबर कितना निकाले हैं 2, टी बराबर कितना है टी है 20 का स्क्वायर। आइए, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो 400 सब मीटर पर सेकंड में है ना, तो 400 मीटर हमारा आंसर होगा। आप लोग यह बताइए स्टूडेंट्स, हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कहाँ पर नहीं समझ में आया आप हमें जल्दी कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे और बताएंगे कि यह कैसे हुआ। आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर इसको हम बता दे रहे हैं। हम यहाँ पर 2 समीकरण क्यों लिए, क्योंकि हमसे देखिए यहाँ पर u दिया है, t दिया है, v दिया है और s पूछा है। हम गति का जब पहला समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ से a मिलेगा और हमसे पूछा क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू तभी हमको मालूम चलेगी जब, अब v बराबर भी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यस तब तक हमें नहीं मालूम चलेगा जब तक कि हमें ए नहीं मालूम चलेगा। ए निकालने के लिए हम पहले समीकरण का यूज लिए और जब ए निकल गया तो दूसरे समीकरण को लगा दिए, आसानी से हमारा आ गया। दूसरा ही समीकरण क्यों लगाया, क्योंकि इसमें टी नहीं है, यहाँ पर टी दिया हुआ है, इसलिए हम दूसरा ही समीकरण लगाएं। ठीक है, आशा करते हैं कि हमारा यह जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फार्मूला है, आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे और अपना अपना जो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर है उसको फिक्स कर लेंगे। अब तो आइए चलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बताएं, पहले क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर, जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हम बताए थे कि उसका महत्तम पॉइंट पर जो वेग होगा, अंतिम वेग वो क्या होगा, v बराबर 0। और यह 5 मीटर अधिकतम ऊंचाई, h की वैल्यू दी है 5 मीटर पहुंचता है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा, और यहाँ पर g बराबर हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन को देखते हुए जी, पॉइंट में नहीं लाना है तब, क्योंकि जब ऑप्शन में दिया रहेगा अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग रहेगा, यह भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन हम आपको लिख दे रहे हैं। क्या क्या है, 10 क्यों ले रहे हैं, नहीं तो 9.8 ही लेते। इसका ऑप्शन हम आपको जैसे बता दे रहे हैं कि 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको। इस या कहीं पॉइंट में नहीं, इसलिए हम इसका 9.8 वैल्यू नहीं लिए। आप भी देखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट में अगर हो तो 9.8 लीजिएगा, नहीं तो 10 लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, हम बताए थे कि जब भी मतलब गेंद को फेंकने या फेंकने वाला समीकरण है तो उसके लिए अलग होता है। तो यह क्या है, गेंद कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। तो उसके लिए फार्मूला हम क्या बताए थे, जी का वैल्यू ए का वैल्यू -g लेगा, तो समीकरण हो जाएगा हमारा v² बराबर u² माइनस 2gh। अब देखिए v बराबर हमारा क्या है, 0 का स्क्वायर है, u पूछ ही रहा है, 2g कितना है, 10 है, h कितना है, 5 है। इसको हम लोग उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो हो जाएगा हमारा u² बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 100 हो जाएगा। u बराबर लेंगे तो रूट में 100, u का मान 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार गेंद का जो प्रारंभिक वेग होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि हम गति के तीनों समीकरण बताएं और तीनों समीकरण पर आधारित एक एक क्वेश्चंस बताएं। तो हमारा बताया हुआ यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है रेलवे मैथ 139। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।